रुक जाएं, ये काला रंग का पेस्ट आखिर है क्या? और सबसे हैरानकुन बात ये है कि मैंने इसे अपने बालों के लिए बनाया था, लेकिन इसे बनाते हुए मुझसे एक ऐसी गलती हो गई जिसे आपने बिल्कुल नहीं करना। देखें, फिर मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी कि ये सब यहाँ तक कैसे पहुँचा। अब शायद आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये आम सा पेस्ट नहीं है। मैंने इसे ख़ास तरीके से महफूज किया था और जब दोबारा इस्तेमाल के काबिल हुआ तो इसकी ये शक्ल देखकर मुझे खुद भी हैरत हुई। लेकिन असल कहानी अभी बाकी है। अब मैं इसे इस बॉक्स से निकाल रही हूँ जिसमें ये महफूज था। ज़ाहिर में ये एक सख्त सा ब्लैक ब्लॉक लग रहा है, लेकिन जैसे ही ये वापस इस्तेमाल के काबिल हुआ, इसके अंदर से निकलने वाली चीज़ ने पूरी पिक्चर ही बदल दी। ये देखें, इसका पानी कितना गहरा और डार्क है, और ये जो बेस मेरे हाथ में है इसे गौर से देखें। यही वो हिस्सा है जो आपने वीडियो के शुरू में देखा। अभी मैं आपको ये पूरा राज नहीं बताऊंगी, क्योंकि आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि यही मिक्सचर बालों पर लगाने के बाद क्या फ़र्क नज़र आता है। मैंने पहले भी अपने बालों पर यही पेस्ट इस्तेमाल किया था, और इसीलिए मैंने सोचा कि आपको सिर्फ रेसिपी बताने के बजाय इसका पूरा तजर्बा भी दिखाऊं, क्योंकि रेसिपी तो आप पहले भी देख चुकी हैं। क्योंकि सिर्फ चीज़ बना देना ही काफ़ी नहीं होता। असल बात यह है कि बालों पर लगाने के बाद ये कैसा रिज़ल्ट देता है। आज मैं आपको रिज़ल्ट पहले दिखा रही हूँ और रेसिपी बाद में दिखाऊंगी कि किस तरह से ये काला पेस्ट बन के तैयार हुआ है। काला हेयर मास्क, हेयर रेमेडी बन के तैयार हुई है, जिसे आप अपने घर पर बआसानी बना सकते हैं। मैंने अपने बालों पर भी अप्लाई किया और फिर इसे वॉश किया, और वॉश करने के बाद जो रिज़ल्ट आया वो भी आपके सामने ही दिखाऊंगी। आप इस पानी को देख सकते हैं कि ये ब्लैक कलर का वाटर आपके बालों को भी इसी तरह खूबसूरत ब्लैक और शाइनी बना देगा, और इसका लगातार इस्तेमाल आपको हैरान कर देगा। लेकिन शर्त ये है कि आपने इसको हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है, और 2 से 3 महीनों के बाद आप इसे हफ्ते में 1 बार भी यूज़ कर सकते हैं। आप ये बाल देख रहे हैं जिसमें आपको बज़ाहिर तो ये काले बाल नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये कुछ जगह से बदरंगे हो चुके हैं, यानी कि अपनी असल रंगत खो चुकी हैं। तो आप इस रेमेडी को अपने ब्लैक बालों पे भी ट्राई कर सकते हैं। सिंपली आपने इस ब्लैक वाटर को लेना है और अपने बालों पे अप्लाई कर देना है। आप वाज़ेह फ़र्क देख सकते हैं कि जो आपको बज़ाहिर ब्लैक नज़र आने वाले बालों में और जहाँ हमने ये मिक्सचर लगाया है, कितना फ़र्क है। ये ब्राउन शेड दे रहे हैं दरमियान से, और जहाँ हमने ये मिक्सचर लगाया है वो आपको ज़्यादा डार्कर और ब्लैक कलर के नज़र आ रहे हैं। मैंने अपने बालों पर जब ये अप्लाई किया था तो जो रिज़ल्ट आया वो आपके सामने दिखा रही हूँ। अभी तो ये बेजान बाल हैं जो मेरे पास हैं, लेकिन कहीं ज़्यादा डार्क और ब्लैक लुकिंग नज़र आ रहे हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा इसकी जो ओवरऑल शाइन है वो पसंद आई। लेकिन अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि आगे चल के मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इस मिक्सचर में असल में क्या क्या शामिल था, इसे तैयार कैसे किया गया, और सबसे अहम मैंने फ्रीज़ करते हुए क्या गलती की थी, और आखिर में आपको इसका सही तरीका भी बताऊंगी। तो ये जो आपको सख्त सा एक पीस नज़र आ रहा था, ये मेरा फ्रीज़ किया हुआ ब्लैक हेयर डाई है जो मैंने घर पे बनाया है, बग़ैर केमिकल के, बग़ैर किसी अमोनिया के। आपको बहुत आसानी से आप इसे बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। तो आइए अब सस्पेंस ख़त्म करते हैं। इस प्रिपरेशन के बुनियादी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हैं आंवला, रीठा और सिकाकाई। ये इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। ये देखिए, मैंने आपको बाल वॉश करके भी दिखाए हैं। कितना वाज़ेह फ़र्क है इसकी शाइन में, और ये पहले से ज़्यादा काले दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से अगर आप अपने ग्रे, वाइट या बदरंगे बालों पे भी इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। मैं इस वीडियो को रिपीट नहीं कर रही हूँ, ना ही इसकी रेमेडी को रिपीट कर रही हूँ, बल्कि ये कुछ ऐसे क्लिप्स थे जो पहली वीडियो में रह गए थे। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये क्लिप्स भी शेयर किए जाएँ और इसका रिज़ल्ट भी शेयर किया जाए, तो इसलिए मैं दोबारा से ये क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। अगर आपको इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है तो चैनल पर मौजूद वीडियो को जाके आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं, जो आंवला, रीठा, शिकाकाई के नाम से पहले से मौजूद है। इसमें मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रही हूँ और वो क्लिप्स ऐड कर रही हूँ जो मेरे पहले वीडियो में रह गए थे।
तो इसमें आपको रेसिपी भी मैं शॉर्ट से नोटिस पेस्ट का फ़ाइनल आपको लुक दिखाऊँगी। आप इस पेस्ट को देख सकते हैं कि इस पेस्ट में आप किस तरह से अपने बालों पे आपको जो है ये मटीरियल मिलेगा। मैंने क्या गलती की थी? मैंने ये गलती की थी कि जो रेड कलर का बॉक्स देख रहे थे कि उसमें मैंने वो मिक्सर डाल के फ्रीज़ कर दिया था, लेकिन उससे क्या हुआ कि वो ओवरफ्लो होके पूरे फ्रिज में फैल गया। आपको इस तरह का बंद बॉक्स लेना है और उसमें इसको फ्रीज़ करना है। ये गलती आपने नहीं करनी कि आप उसे ओपन रख दें। एयर टाइट डब्बे में आपने उसे बंद करके रखना है। तो ये तो थी मेरी गलती। अब जो रेसिपी आपको नज़र आ रही है, ये ब्लैक हेयर डाई बन के जो तैयार हुआ हुआ है, ये मैंने इंग्रेडिएंट्स तो आपको बता ही दिए हैं कि आंवला, रीठा, सिकाकाई इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। और इसका ये फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ, किस तरह से ये बन के तैयार हुआ है, क्या-क्या प्रोसेस इसमें हमने अपनाया है। तो आप मेरे चैनल पे जाके दूसरी वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने दोबारा यहाँ से रिपीट किया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेन मकसद था आपको रेसिपी बताना और ये क्लिप्स दिखाना जो पहली वीडियो में अपलोड होने के से रह गए थे, क्योंकि फिर वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, ताकि आपको प्रॉपर रिज़ल्ट नज़र आए, प्रॉपर रेसिपी नज़र आए। और इसी तरह से अगर आपको ये रेसिपी और ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो आपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। चैनल का विज़िट भी ज़रूर कीजिएगा। आपको वहाँ पर और भी बहुत सारे हेयर डाई की रेमेडीज़ मिल जाएंगी। इनमें से जो भी रेमेडी और जो भी तरीक़ाकार आपको पसंद हो, आप वो अपना सकते हैं। और आप इस हेयर केयर को छोटे बच्चों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई स्किन सेंसिटिविटी है और कोई भी स्किन इशू है, तो आप इसको पैच टेस्ट पहले ज़रूर कीजिए। और ये याद रखिए कि हर शख्स के बाल मुख्तलिफ होते हैं, तो सबके बालों पे इसका रिज़ल्ट मुख्तलिफ आता है। होम रेमेडीज़ को लगातार इस्तेमाल करने के बाद उसके बेहतरीन रिज़ल्ट मिलते हैं। एक ही बार यूज़ करने के बाद अगर आप कहें कि उसका 100% रिज़ल्ट मिले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इसको 2 से 3 महीने लगातार इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपको वाज़ेह डिफ़रेंस नज़र आएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।